हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए आया हूँ। पूरा डिटेल डी ट्रिपल एस बी का लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो पाए। पता है आप लोगों को, कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास इतनी कॉल आती है ना मेरे पास कि सर योग्यता क्या है बता दीजिए, सर एज लिमिटेशन क्या है बता दीजिए। तो आज सब पे चर्चा होती है, ठीक है, कि कैसे क्या है सिलेबस, क्या है कट ऑफ, ये सब पे बात आज हम लोग करेंगे। और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्म है आपका, इस फॉर्म को, ये डी-ट्रिपल-एस-बी में जो ड्राइंग टीचर की पोस्ट निकली हुई है, देखिए किसकी पोस्ट है यहाँ पे देखिएगा। ड्राइंग टीचर की पोस्ट है आपकी और टीजीटी की पोस्ट है। ड्राइंग टीचर और टीजीटी, ये दो पोस्टें यहाँ पे निकाली गई हैं, जिसकी डेट क्या है 8 फरवरी। 8 फरवरी को आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और कब तक भर सकते हैं, 8 मार्च तक। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से अपना सब्जेक्ट देखते हैं जहां पे आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। मुझे पता है आप लोगों को दिक्कत कहां हो रही है। आप लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि सर हम लोग की एज लिमिटेशन क्या है, जबकि आप दूसरी जगह पे जो एज लिमिटेशन देख रहे हैं वहां पे दे रखा हुआ है, दूसरी जगह की बात करूं, अपने पे बात नहीं करूं, वहां पे दे रखा है कि बिलो 32 यानी कि 32 साल से नीचे होनी चाहिए और रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष की जो एज लिमिट है वो यहां पर दे रखी है। दूसरे सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट में क्या दे रखा है, अब हम लोग अपने सब्जेक्ट में देख लेते हैं, ठीक है। जो मेन आप लोगों को समस्या आ रही है हम लोग सीधे उसी के ऊपर बात करते हैं। हाँ, यहां देखते हैं, ये देखिए, ये ड्राइंग टीचर की वैकेंसी है इस जगह पे, ठीक। यहां देखते हैं हम लोग ड्राइंग टीचर, कोड है आपका 811/23, ठीक। टोटल पोस्ट कितनी है 527। ये 527 जो पोस्ट है ना, इतनी कभी आती नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। ये देखिए, अनरिजर्व 196 सीटें, ओबीसी 164, ठीक है। और बाकी की सब के दे रखा है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सब की कैटेगरी यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन से आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जिसका सबको परेशानी है। क्या है भैया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो बार बार आप फिर परेशान करोगे, फिर कॉल करोगे। क्या है, देखिए क्या कह रहा है, 5 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है। 5 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ड्राइंग एंड पेंटिंग का होना चाहिए। इसके अलावा किसमें, स्कल्पचर्स ग्राफिक आर्ट्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि फाइन आर्ट्स वगैरह की बात कर रहा है, बीएफए एमएफए और इनकी बात कर रहा है, ठीक है। जो पहले 5 वर्षीय होता था, ठीक। अब पहले क्या होता था, डिप्लोमा कोर्स होता था, इसलिए यहाँ पे दे रखा है। लेकिन अब क्या होता है, अब आपका जो है वो है आपका डिग्री कोर्स, ठीक। अब इंटर के बाद जाते हैं, पहले 10th के बाद जाते थे, 10th के बाद जाते थे इसलिए 5 वर्षीय डिप्लोमा था, लेकिन अब इंटर के बाद जाते हैं तो अब 4 वर्षीय डिग्री कोर्स है, ठीक। तो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं जिनके पास 5 वर्षीय डिप्लोमा फाइन आर्ट में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसके अलावा दूसरी क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, इसके अलावा दूसरा क्या है, यदि आपके पास मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, अगर मास्टर डिग्री आपके पास ड्राइंग एंड पेंटिंग में है तो साफ समझ लीजिए कि यदि आप एमए हैं, एमए, ठीक, एमए हैं। और दूसरी चीज देख लीजिएगा कि मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड फाइन आर्ट, यानी कि यदि आप एमएफए हैं, क्या एमएफए, और या आप एमवीए हैं, एमवीए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अभी दूसरा देखिएगा, इसके अलावा यदि आपके पास बैचलर डिग्री है, यानी कि आप अगर बीए हैं या बीएफए हैं या बीवीए हैं, ठीक है, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि आपके पास है तो आप, इसके अलावा आपको क्या चाहिए कि फाइन आर्ट प्लस 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग्स एंड फाइन आर्ट्स, यानी कि आपके पास यदि सिर्फ बैचलर डिग्री है, बीए है या बीएफए है या बीबीए है, ठीक है, तो आपको इसके साथ में 2 साल का फुल टाइम एक फाइन आर्ट का डिप्लोमा चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा, जहां तक मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। यदि किसी के मन में ये है कि सर मैं टेक्निकल आर्ट हूँ, बॉम्बे ड्राइंग हूँ, तो भैया उसका यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिग्री की बात हो रही है या तो फिर 5 वर्षीय डिप्लोमा हो उसकी बात हो रही है। तो कन्फ्यूजन मुझे लगता है खत्म हो गया ना। कई सारे लोग कहते हैं सर मैं बीएफए हूँ तो मैं भर सकता हूँ कि नहीं, मैं बीवीए हूँ तो मैं भर सकता हूँ कि नहीं। सर आपने बीएफए बोल दिया था वहाँ पे, तो बीवीए बीएफए एक ही चीज़ है, ये है फाइन आर्ट, ये है विजुअल आर्ट, एक ही चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हिंदी है ना, वो हिंदी आपके पास होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास हिंदी होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, या तो
सेकेंडरी में होनी चाहिए, या तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी में होनी चाहिए, यानी कि 12th के पास होनी चाहिए, या तो 10th में होनी चाहिए। किसी एक में आपके पास हिंदी होना यहाँ पे अनिवार्य है, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। और इसके अलावा जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप सब लोगों की चीज़ है उसको हम देखते हैं, क्या, एज। तो अभी हमने दूसरे लोगों के यानी कि जो दूसरा टीजीटी का सिलेबस है उसके ऊपर बात कर ली है, ठीक है, कि उसमें कितने रिलैक्सेशन मिल रहा है और यहाँ क्यों नहीं मिल रहा। तो यहाँ क्या कह रहा है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, यहाँ पे तो वुमेन्स वाली बात ही नहीं कर रहा, जबकि अभी हमने देखा कि और सारे के सारे सब्जेक्ट में दे रहा है 40 साल तक का यदि वुमेन्स की एज है तो वो ये फॉर्म भर सकती है। तो आप लोग समझ लीजिए, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आप भी भर सकते हैं, आप भरिए, जितनी भी गर्ल्स हैं ना वो सब इस फॉर्म को भरें। जब सब में है तो इसमें क्यों नहीं होगा, इसमें भी होगा, कहीं कुछ त्रुटि हो गई होगी, आप उसके लिए परेशान मत हो, 8 तारीख को फॉर्म भरा जाएगा, आप फॉर्म भरिएगा जरूर। बस अभी देखिए मैं बताऊंगा आपको कि आप लोगों के लिए तो फ्री है, पैसे भी नहीं लग रहे हैं, तो क्यों नहीं भरोगे, जरूर भरो और जरूर भरो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि हाँ, तो ये मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज वाइज जो भी रिलैक्सेशन आपका लगना है वो कह रहा है कि पैरा 8 में देखिएगा। तो अभी हम चलते हैं पैरा 8 में भी देखते हैं कि क्या है, ठीक। चलिए, लेकिन लाइन से हम लोग देखते चलते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, कितनी कट ऑफ जाने वाली है, या मतलब कितने आपको मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं। ये सब तो चीज़ें दे रखी हुई, ये सब आपको पता है। देखिए यहाँ पे आपको भरना है जाके, ठीक है, वेबसाइट ही बाकायदा यहाँ पे दे रखी है कि भैया इतने बजे से यहाँ पे भरना है, इतने से इतने तक आप भर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 8 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक का आप भर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं, एक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखी थी मैंने जो आपको बतानी, हाँ ये देखिए, ये देखिए आप इसको देख रहे हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो आपकी जो फीस है ना वो मात्र 100 रुपये है फीस, ठीक। लेकिन किसके लिए नहीं है उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसके लिए नहीं है, वुमेन कैंडिडेट्स, वुमेन्स के लिए नहीं है, देखना भी देखना। तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए ये सब एग्जाम्प्टेड फॉर पेइंग एप्लीकेशन फीस, नहीं लगनी है फीस। अरे तो भैया टेंशन किस बात की, फॉर्म भरो और जरूर भरो, ठीक है, गर्ल्स 101% भरिए आप, ठीक। और आगे देखिए कि एक्स सर्विसमैन, अब ये थोड़ा इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो भी एक्स सर्विसमैन हो वो इसको पूरा देख लीजिएगा, पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे दे रखा है, नहीं तो हमारा वीडियो बड़ा होता जाएगा, क्या फ़ायदा, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी और देखिएगा, हाँ ये देखिए, ये कह रहा है कि आपका एग्जामिनेशन का क्या रहेगा, आप उसको थोड़ा सा देखिएगा किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है। टियर 1 का एग्जाम कहते हैं, जो एलटी ग्रेड का पेपर होता है वो टियर 1 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और कोड भी यहाँ पे दे रखा है कि पूरा कहाँ से लेके कहाँ तक का, ही देखिए, है ना, कि अभी हम लोगों ने देखा था ना 811/24, ठीक, यहाँ तक का, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है 2 घंटे का पेपर होगा, ये देखिए ये चैलेंजिंग है, 2 घंटे का पेपर, 2 घंटे का पेपर मतलब कम से कम 120 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 6 दूनी 12, 120 मिनट, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने को मिलेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हैं, 200 ही मार्क्स होंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना है, डिस्क्रिप्शंस, टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शंस अभी एनी नॉट अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। जो ग्रांड टोटल होगा वो भी 200 नंबर, भाई 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 200 क्वेश्चन है तो 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला। अब देखिए कि क्या आने वाला है, मेन चीज थोड़ा उसको देखिएगा। देखिए मैं तो कहूँगा आप कहीं ना कहीं क्लासेस वगैरह जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि क्या कह रहा है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन पे होगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, जिसपे भी हमने बात की है। अब देखिए क्या क्या कह रहा है, कह रहा है जर्नल अवेयरनेस, पहला टॉपिक। दूसरा क्या कह रहा है, जर्नल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक। तीसरा देखिए क्या है, कह रहा है अर्थमेटिकल, ठीक है, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, यानी कि इंग्लिश और हिंदी, इसको भी देखना है। टोटल मिला के कितना है, देखिए टोटल मार्क्स कितना है, 100 नंबर का, और क्या कह रहा है 20 मार्क्स ईच, यानी कि 20 यानी कि 20 मार्क्स का मतलब 20 क्वेश्चन प्रति एक खंड से, यानी कि टोटल मिला के हो गया 100, ठीक। इसको ध्यान देना है। अब देखते हैं इसके अलावा, देखिए ये देखिए सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी में आपको क्या कह रहा है, यानी सेक्शन बी कौन सा है, अपना वाला है, ध्यान रखिएगा, अपना वाला, अपना सब्जेक्ट वाला सेक्शन बी है। इसमें क्या कह रहा है कि एमसीक्यूज बेस्ड होगा, ठीक है, 1 मार्क्स ईच होगा, ठीक है, एकदम सही बात है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन
टेक्निकल मैथोलॉजी, ठीक है, यानी कि टेक्निकल मैथोलॉजी और बीएड से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। आपको याद है जब मैंने आपके लिए DSSB का जो फॉर्म जो एग्ज़ाम उस दिन ऑनलाइन हल करवाया था, उसमें 20 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, सिर्फ ये कह गया कि भैया देखो ये 20 क्वेश्चन आपके बीएड से संबंधित। तो भैया 20 क्वेश्चन के लगभग आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि बीएड से संबंधित होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना कि टीचिंग मैथोलॉजी से संबंधित आपका आएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन के लगभग आएगा। मैं आपको बता दूं कि 80 लगभग अपने क्वेश्चन से आएंगे और 20 के लगभग जो है वो आपके टीचिंग मेथड से आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का मैंने पूरा लिंक आपको दे दिया है, इससे पहले वाले वीडियो में आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे और बता दूं कि यदि आप चाहो तो आप मेरा ये DSSB का बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आप कोशिश करिए कि आप इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये DSSB का बैच है और ये 7 महीने का कोर्स है पूरा का पूरा आपके लिए, और आप इसको ज्वाइन करिए, ठीक। तो जो देखिए कोर्स फीस आपकी मैंने बताई दी है, इतनी है। कोर्स वैधता आपकी बता दी है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, PDF वगैरह ये सब आपको इसमें मिलेगा। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ? सक्सेस विद सुनील सर के ऐप से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे? सक्सेस विद सुनील सर के ऐप में आप इसको ज्वाइन करिए जाके, ठीक। वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। कहाँ मिलेगा आपको? प्ले स्टोर पर मिलेगा। आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर जाकर इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अभी देखिएगा कि यहाँ हम लोगों ने देख लिया है कि रिसर्च मैथोलॉजी से संबंधित आपके पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस तरीके से रहेंगे, ठीक। आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आप ध्यान रखिए। हाँ, ये देखिए, अभी जो हम लोगों ने बात किया ना, जो आपके 40 नंबर वाली जो कंडीशन थी ना, वो यहाँ पे साफ दे रखी है। फॉर अप्लीकेंट्स ऑफ टेक्निकल एंड टीचिंग पोस्ट कोड 803 से लेके 811 तक, यानी कि अपना सब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन Tier 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन रेस्ट ऑफ बी, यानी कि सिर्फ बी जो सेक्शन है उसके ऊपर ही अप्लाई होगा। देखिएगा, there will not be any minimum qualification marks in section A। आप समझ रहे हैं क्या कि there will not be any minimum qualification marks, यानी कि कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की आवश्यकता नहीं है सेक्शन A में। वही वाली रिसर्च जिसमें आपने देखा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी वो सब आएगी, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। कहाँ रिस्ट ऑफ, यानी कि कहाँ? सिर्फ सेक्शन बी के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली सेक्शन बी। सेक्शन बी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स अप्लाई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हम देखिएगा, अभी नीचे चल के समझेंगे कि वो मिनिमम जो मार्क्स हैं जो कि आपको बी सेक्शन में, यानी कि अपने सेक्शन में लेके आने, वो कितने हैं देखिएगा। देखते हैं उसको भी आगे चल के। और एक बात और अच्छी तरह से समझ लीजिए, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे दे रखा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। कितने? 0.25, यानी कि 1/4। आप 1/4 है ये, ठीक है। यानी कि आप अगर एक क्वेश्चन करेंगे तो 0.25 नंबर कटेंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि माइनस मार्किंग है यहाँ पे आपकी। आगे देखते हैं, जो 40% की हम बात कर रहे हैं वो यहीं कहीं पे दे रखा होगा, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे दे रखा हुआ है, इसको देखिए कितना दे रखा हुआ है, वही अपने सब्जेक्ट वाला, फर्स्ट पेपर में नहीं, अपने सब्जेक्ट में, यानी कि ड्राइंग एंड पेंटिंग जो थ्योरी वगैरह जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, उसके ऊपर देखो कितना कह रहा है यदि जनरल कैंडिडेट हो आप तो आपको 40% मिनिमम मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ये नहीं कि फर्स्ट पेपर में आपके घसीट के नंबर लिया और यहाँ आके 33 आ गए, नहीं भैया, 29 भी नहीं, 39 भी नहीं, 40 नंबर होने चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और ओबीसी के लिए कितना होना चाहिए? 35। SC ST और PW के लिए कितना होना चाहिए? 30, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। ये समझ लीजिए। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है कि अपने सब्जेक्ट में फेल ना हो जाओ भैया, ठीक है। फर्स्ट पेपर का अब नहीं है, अब देखिएगा मेन फोकस हालांकि लोग वहीं पे करते हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए क्योंकि ऐसे पेपर्स में आप समझ लीजिए कि फर्स्ट पेपर की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए पूरा क्राइटेरिया, जो मुझे लगता है कि आज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई बच्चा चाहता है कि किसी को मेरा कोर्स ज्वाइन करना है, या वो चाहता है कि सर मैं आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं, तो आप इस नंबर पर
145667 पर मुझे कॉल कर सकता है। ठीक है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये सेक्शन अच्छा लगा होगा और कुछ ऐसा चीज़ तो है नहीं जो छूट गया हो। आप ज़रूर से ज़रूर मुझको कॉल करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि जो रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं ओबीसी एससी एसटी वगैरह को, इसमें एक बात समझ लीजिएगा कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं लेकिन ओबीसी कहाँ के, देखिएगा ओबीसी कैंडिडेट ओनली ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, सिर्फ वो ही वैलिड हैं। ठीक है, सिर्फ उन्हीं को ही ओबीसी का दर्जा मिलेगा दिल्ली के अंदर। अदरवाइज सब जनरल में जाओगे, ओबीसी वाले भी जनरल में जाएंगे जो दिल्ली में रहते सिर्फ उनको छोड़कर। और सुनिए, एक बात और मैं बता दूं कि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं दे रखा है, इसका मतलब वो कंसीडर किए जाएंगे। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वो सब के सब कंसीडर किए जाएंगे उसी कैटेगरी के अंतर्गत, तो उनके लिए तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन ओबीसी जो कैंडिडेट है वो यदि बाहर का है तो वो जनरल ही ट्रीट वहाँ पर किया जाएगा। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नीचे देख लेते हैं और कुछ और रह गया हो जिसमें हम लोग बात कर सकते हो। नहीं, और तो कुछ नहीं दे रखा है, बल्कि हाँ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है वो दे रखा है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर बात की थी। देखिए एज रिलैक्सेशन देख लीजिएगा, यदि आप SC ST हैं तो आपको 5 साल यानी कि 30 + 5, ठीक, ये मिलेगा। यदि आप ओबीसी हैं और दिल्ली के ओबीसी हैं तो आपको यहाँ पर 30, बॉयज़ की बात हो रही है, 30 + 3 मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा ये जितनी भी कैटेगरी दे रखी हुई है वो सब यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक, गर्ल्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल दूँ, गर्ल्स 40 ईयर्स तक का फॉर्म फिल कर सकती हैं और फिल करिएगा। यदि कोई दिक्कत हो रही हो, यदि फॉर्म नहीं फिल हो रहा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा नीचे, ताकि मुझे भी इस चीज़ के विषय में पता चल जाए, हमारे स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए, भरने को मिलेगा। ठीक, इसलिए आप अपनी पढ़ाई करिए, बस सोचिए मत कुछ नहीं कि बाद में सर क्या होगा, यदि भर दिया तो बाद में कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। जैसे सबको किया जाएगा तुम्हें भी किया जाएगा। ठीक है, इसलिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, और देखते हैं नीचे कहीं कोई ऐसी चीज़ जो हम लोगों से रह जाए। ये एक सर्विसमैन के लिए है, इनको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स हैं ये सब, आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इसका PDF भी आपको नीचे लिंक में दे दूँ, और आपको मैं अपने ऐप का भी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप चाहें तो उसको अच्छी तरीके से डाउनलोड कर लें और क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं कर लेना यार। ठीक है, लेकिन ज़रूर कर लेना, इतना अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ इसमें दे रखा हुआ, डिटेल से पढ़िएगा कि यदि आपका फॉर्म भर गया तो फिर आप समझ लीजिए कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते, और 3 कैटेगरी में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए नहीं है, ओबीसी SC मतलब ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए तो सिर्फ एक ही है, अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, लेकिन बाकी के लिए 3 कैटेगरी में है। तो उसमें उन लोगों को कहा गया है कि यदि किसी में भी गलत भर दोगे तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, उसमें उनका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक का हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक, तो आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, मैं तो यही कहूँगा। और चलिए मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो पे, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।